एम्परर, यहाँ पर जो ये स्क्रॉल आपने अभी उन्हें दिया है ना, वो तो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसका अच्छा यूज कर सकते हैं और उन्हें वो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डेमन पिल उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन उससे कहता है, हाँ हाँ, आपने सही कहा सीनियर को। वास्तव में यहाँ पर जो हमने उनको वह एक टेक्निक दी है ना, वो हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको पता होगा कि मैं बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर बिजनेस के अंदर पैसे सोच समझ कर लगाता हूँ। इसी वजह से आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यंगचन यहाँ पर अभी सीनियर को से कह रहा था और वो बहुत ज्यादा ही अच्छे मूड और उसके साथ में उसके दिमाग के अंदर पता नहीं क्या ही चल रहा था, जिसके साथ में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आज इन सभी की लंका लगने वाली है। उसके साथ में वो कहता है कि यहाँ पर केवल मेरा एक ही मोटिव नहीं है कि मैं उस डेमन पिल को यहाँ से लेकर जाऊँ। अरे वो तो छोटा मोटा मोरा है, हमें तो यहाँ पर वह असली मैप चाहिए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमें बस वो एक बार मिल जाए तो उसके बाद में मजे ही मजे। तो वही उसकी वो बात सुनने के बाद में सीनियर को कहता है, मानना पड़ेगा एम्परर, यहाँ पर आप फ्यूचर की सोच कर चलते हैं। वास्तव में यहाँ पर मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन उनसे कहता है, सीनियर को आपके भी थैंक यू कि आपने इन सभी चीजों को संभाल कर रखा हुआ है और आप चिंता ना करें, हम जल्द ही यहाँ पर इन सभी को एक अच्छी तरह पर लगा देंगे और आप इसकी भी चिंता ना करें, मैं जल्द ही आपके लिए भी कुछ करने वाला हूँ। मैं जल्द ही आपको भी ठीक कर दूंगा और आप पहले जैसे ही रिस्टोर हो जाएंगे। तो वही उसकी बात सुनने के बाद में जहाँ पर सीनियर गो थे ना, उनकी आंखों के अंदर तो यहाँ पर अब आंसू टपकने लगते हैं। वास्तव में यहाँ पर एम्परर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इनका दिल कितना साफ है, ये हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं। वहाँ पर हम आगे जाने वाले समय के अंदर आराम से अपने लेवल को अप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं होगा जो हमें रोक पाएगा, हम लोग फिर से अपने उसी सेम लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे जो हम 10,000 साल पहले थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो ली था वह कहता है, ये क्या है आखिरकार, यहाँ पर ये ली हाओ पैलेस क्या करने जा रहा है, ये इस ऑक्शन के अंदर इतना टाइम क्यों लगा रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पर इस ऑक्शन को चालू रखना है तो जल्दी से करो और यहाँ पर और कुछ और लेकर आ जाओ ताकि हम उसके अंदर बीडिंग कर लें। मैं फालतू में बैठे बैठे यहाँ पर बोर हो रहा हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाओ भी बीच में कूद पड़ता है और वह कहता है, हाँ हाँ, वैसे भी ले फैमिली के पास में बहुत सारे पैसे हैं और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर लिहाओ पैलेस की तरफ जाकर उनको मार कूट सकता है। अरे भाई भाई तुम चिंता मत करो, लिहाओ भाई तुम जल्दी से करो, अगर तुम्हें यहाँ पर उनको मारना है ना तो हम तुम्हारे पीछे कवर करके रखेंगे। उसके साथ में जाओ उसका मजाक उड़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, ए जाओ अब कुछ ज्यादा हो रहा है, आखिरकार तुम अपनी औकात भूल रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मरना है। तो वहीं दूसरी तरफ, ओह अच्छा, वास्तव में तुम मेरे को मारना चाहते हो, चलो ठीक है आ जाओ, मैं यहीं पर ही हूँ, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मैं भी देखता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ली किंगफेंग बाहर निकल कर आ जाता है और सभी से कहता है, अरे अरे तुम दोनों यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में मत आओ, वो मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर सभी का टाइम बर्बाद किया था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम आ चुका था। इसके साथ में अब ली किंगफेंग जल्दी से यंगचन की तरफ पलटता है और उससे कहता है, यंग मास्टर यंगचन, बात कुछ ऐसी है कि आपने जो हमें वह ट्रेजर दिया है, हम उसके साथ में डेमन पिल को यहाँ पर आपके साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यंगचन अब उबासी लेते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने वहाँ पर उसको वेरीफाई कर लिया होगा कि वास्तव में वह रियल है, लेकिन अभी मेरा थोड़ा बहुत मूड वूड चेंज होते हुए लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर शायद अब उसके साथ में एक्सचेंज नहीं करना चाहूंगा, कि अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं शायद उसको अब चेंज ना करूँ। क्या अब क्या हो गया आखिरकार तुम्हें, आखिरकार यंग मास्टर यंगचन तुम क्या कहना चाहते हो। बात कुछ ऐसी है एल्डर की, यहाँ पर आपकी बातें सुनने के बाद में ना मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा, आपका जो एटीट्यूड है उसके साथ में मेरा मूड खराब होने लगा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरे पास में एक कंडीशन है, अगर आप उसको मान लेते हैं तो उसके साथ में शायद मैं आपको वह ट्रेजर देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे अब यहाँ पर उस डेमन पिल के साथ में वह जो वो जोंग डोम का मैप है वो मेरे को चाहिए। लेकिन जैसे येंगचेंग वहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर ले किंग फेंग की तो पूरी तरह सड़क जाती है। अब तुम यहाँ पर ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर अब लिहाओ पैलेस के साथ में पंगा वंगा लेना चाह रहे हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ येंगचेंग हंसते हुए कहता है और उसके पास में फिर से एक और स्क्रॉल आ जाता है। वह बताता है कि देखिए ये है मेरे पास में उसका सेकंड हाफ, यहाँ पर जो आपके पास में है वो तो केवल उसका आधा अधूरा ही था, लेकिन अब यहाँ पर आप उसके साथ में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या आप मेरे को वो मैप देने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना, क्या पता फिर से मेरा मूड यहाँ पर चेंज हो जाए और जो प्राइस है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जैसे येंगचेन वहाँ पर वो ऑफर रखता है तो उसके साथ में जो भी वहाँ पर ट्रेडर्स आए हुए थे वो सभी यहाँ पर हल्ला बोल करने लगते हैं और सभी कहने लगते हैं, ये नहीं हो सकता है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से उस मैप का वेट कर रहे हैं, तुम उसको ऐसे ही नहीं दे सकते हो। हाँ ये नहीं हो सकता है, आखिरकार उसने पहले ही डेमन पिल को किसी के साथ में एक्सचेंज कर
लिया था, लेकिन अब ये एक और चीज लेकर आ गया है यहाँ पर वो जंग टॉम के उस मैप को भी एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो भी ऐसा सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। पिछली बार वहाँ पर उस स्क्रॉल को लेने के बाद में यहाँ पर ली किंग फेंग की पूरी तरह से एटीट्यूड चेंज हो चुका था। आखिरकार उसके अंदर ऐसा क्या था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर ये एक और स्क्रॉल लेकर आ चुका है। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि वो इसके साथ में से चेंज कर ले? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो झाव था वो यहाँ पर ले सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये यंग चेन की बात सुन सुनकर इस तरह से इस मैप को भी यहाँ पर बेच देंगे। लेकिन इसके साथ वो कहता है मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये ली हो जो पैलेस है इसके अंदर इसी तरह से सम्मान को रखा जाता है क्या? आखिरकार इनकी वो प्रतिष्ठा कहाँ पर चली गई जिसके बारे में ये सभी लोग बात किया करते थे, और अब केवल ये एक करोड़ के लिए अपने उस सभी चीजों को साइड में रखने लगे हैं। उसके साथ में सभी सभी अब बात करने लगते हैं। हाँ हाँ, ये सही कहा है। वास्तव में यहाँ पर हमारी फैमिली इसीलिए तो यहाँ पर आई थी कि जो ली हो पैलेस है वह यहाँ पर अपनी बातों के ऊपर अमल रहता है। लेकिन इनकी ये बातें सुनने के बाद में तो मुझे लगता है कि बस इनकी ये बातें कहने लायक ही है। उनकी बातें सुनने के बाद में जो यहाँ पर ली किंग फेंग था अब वह सोच के अंदर पड़ जाता है, अब मैं क्या करूं? आखिरकार अब मैं यहाँ पर अगर यंगचन की बात सुन लेता हूँ तो उसके बाद में यहाँ पर जो लेहाओ पैलेस है वो पूरी तरह से ट्रस्ट और रेपुटेशन को यहाँ पर खो देगा। लेकिन यहाँ पर हम उस सूत्रा को पूरी तरह से खो भी नहीं सकते हैं क्योंकि वह हमारे पैलेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पर उसको मारकर वो ले लेना चाहिए? लेकिन यह भी बहुत ज्यादा बेकार हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ पता नहीं कैसे यहाँ पर उसकी मन की बात है यंगचन सुन लेता है और कहता है क्या हुआ ली किंग फेंग, आखिरकार आप ये क्या सोच रहे हैं? ये तो बिल्कुल भी ना सोचना कि आप यहाँ पर कुछ गलत चीज कर कर बच जाओगे। आप सोच रहे ना यहाँ पर आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर ली किंग फेंग को बहुत जोरदार झटका लगता है। ये क्या ये मेरी बातों को सुन पा रहा है जो अपने मन के अंदर मैं सोच रहा हूँ? चलो ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ली किंग फेंग इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसी वजह से मैं फालतू में अब अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करना चाहता। चलो छोड़ो, मैं चला यहाँ से। उसके साथ में यंगचन वहाँ से जाने ही लगता है कि अचानक से यहाँ पर अब लिंग यून आ जाती है, वही भला की सुंदर ही जो इतनी देर से यहाँ पर अंदर छुपकर बैठी हुई थी। मास्टर यंगचन रुकिए, आखिरकार यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं अभी? और हमारे पैलेस ने आपकी वह सारी कंडीशंस को मान लिया है जैसे वह शब्द वहाँ पर वो कहती है। उसके साथ में जाओ भी बीच में आ जाता है और अपने ओरा एक्टिवेट कर देता है। क्या हम सभी यहाँ पर सीएच हैं जो यहाँ पर आकर इसी तरह से बैठे हैं और तुम यहाँ पर आती हो और कहती हो कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है और हम लोगों ने एग्री कर लिया है? अरे क्या हम पागल वागल लगते हैं जो यहाँ पर इतनी ज्यादा दूर से आए हैं इस चीज और इस ट्रेड को लेने के लिए? आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वही दूसरी तरफ उनकी वह बात सुनने के बाद में जो ली किंग फेंग था वह आगे बढ़ता है और वह कहता है तुम सभी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम सभी ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिरकार तुम्हारी यहाँ पर सेंटेंस के साथ में इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम लोग यहाँ पर फायर पैलेस के इन सभी चीजों के साथ में गलत लेना चाहते हो? अगर हाँ और हाँ अगर तुम बदला बदला या पंगा लेना चाहते हो तो तुम ऐसे ही बोल दो। उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगता है और वह कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ पर जा सकता है। अगर तुम यहाँ पर एक कदम भी आगे बढ़ाते हो तो उसके बाद में लिहाओ पैलेस यहाँ पर तुम्हें जलाकर राख कर देगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में दोनों की वहीं पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या क्या कहा सेंट? ये नहीं हो सकता है। वही जाओ की तो पूरी तरह से दिमाग और उसकी तो पूरी तरह से फट चुकी थी। वास्तव में सुई धागा ना मिलने पर पता नहीं स्टेपलर ही करना पड़ जाएगा। ये क्या है? ये क्या ऐसे वास्तव में हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अब यून होती है यानी कि हमारी खूबसूरत भला वह आगे आती है और वह कहती है मुझे पता है कि आप सभी को यहाँ पर बुरा लग रहा होगा लेकिन ये हमारा एक मैटर है और इसके अंदर ये चॉइस भी हमारी ही है कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं। और अभी हम ये सारी चीजें यहाँ पर अभी यंग मास्टर यंग चैन को बेचना चाहते हैं। इसी वजह से अब ये सारी चीजें यंग मास्टर यंग चैन की हो चुकी है। यंग मास्टर यंग चैन ये लीजिए आपकी सारी सारी चीजें, ये रही आपकी डेमन पिल और उसके साथ में वो जोन टॉम का मैप भी है। वही दूसरी तरफ क्या आप मेरे को ये ऐसे ही दे रही है? क्या आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा जल्दी कर रही हैं? अगर मैं इनको लेता हूँ और यहाँ से फरार हो जाता हूँ तो फिर यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ ल्यू यून कहती है ओ अच्छा यंग मास्टर यंग, क्या वास्तव में आप इसके बारे में सोच रहे हैं? चलिए ठीक है, एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या आप वास्तव में इसको ले सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ यंग चैन भी उसको अंदर रखता है और कहता है मैं तो केवल यहाँ पर मजाक कर रहा था। क्या मैं यहाँ पर इस तरह से कोई बंदा लगता हूँ जो किसी भी चीजों को यहाँ पर चुरा कर भाग सकता हूँ? ये फालतू की चीजें और फालतू की हरकतें मैं नहीं करता। ये लीजिए आपके सामान आपके पास में रखिए। अरे अरे वो वाले सामान नहीं, बड़े बड़े
एपिसोड की बात नहीं कर रहा, वो स्क्रोल्स की बात कर रहा है। वही दूसरी तरफ जल्दी से यहाँ पर अब जो लिंग यून थी वो उनको वहीं पर ही रोकती है और उसके साथ में उन सभी को स्कैन कर लेती है। उसके साथ में उसका तो पूरी तरह चेहरे का रंग रूप ही चेंज हो चुका था। ये वास्तव में पूरी की पूरी टेक्निक है। अब तो मजा आ गया है। लिंग यून पैलेस वास्तव में अब आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, कोई भी उसको नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ यंग चेन भी पीछे पलटता है और कहता है, हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। उसके साथ में बड़े स्टाइल के साथ पीछे बदलता है और उसके साथ में कहता है, ठीक है, हम लोग मिलते हैं कभी और कहीं और कहीं और, आप बता सकते हैं वहाँ पर वो कौन सी जगह हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उसको ऐसे जाते हुए देख कर ली किंगफेंग कहता है, होली प्रिंसेस, क्या आप वास्तव में उसको ऐसा ही जाने देंगे? क्या आप उसको कुछ भी नहीं करने वाले हैं? आखिरकार उसके पास में हमारा वो जोंग टॉम का मैप है और उसको हमने प्राप्त करने और उसको पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्या हम उसको ऐसे ही जाने दे सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंग यून कहती है, आपको उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे अलावा भी यहाँ पर बहुत से सीआर बैठे हुए हैं उसका पीछा करने के लिए। जरा उधर तो देखिए सभी की निगाहें किस तरफ जा रही है। अब तो मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार अब यहाँ से यंग मास्टर यंग चैन कैसे निकलकर बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पीछे अभी ये सभी भूखे बॉडी की तरह यहाँ पर पीछे की तरफ पड़ने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लेक कहता है, ठीक है जल्दी चलो, उसका पीछा में करना होगा। उसके साथ में जो भी वहाँ पर आए हुए थे वो भी कहते हैं, हाँ चलो जल्दी से वहाँ पर उसका पीछा करना होगा। आखिरकार हमें एक मिशन सौंपा गया है कि हमें वहाँ पर वो मैप चाहिए। अगर हम लोग खाली हाथ वहाँ पर चले जाते हैं तो उसके साथ में हमारी लंका वंका लग सकती है। चलो जल्दी से हमें यहाँ पर मास्टर यंग को पकड़ना होगा, मुझे उसके अंदर कुछ गड़बड़ भी लग रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रेड कपड़ों वाला पहना हुआ एक प्रिंस यहाँ पर कहता है, ये सभी फालतू कचरे हैं, आखिरकार इन्हें क्या लगता है कि ये सभी यहाँ पर उस मैप को ले सकते हैं? वह मैप तो हमारा होगा, यानी कि हमारी रॉयल फैमिली का। आखिरकार वो कैसे ऐसा सोच सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जाओ के पास में भी उसका एक सर्वेंट आता है और वह कहता है, यंग मास्टर, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमें भी यहाँ पर बाकियों की तरह यंग चैन को पीछा करना चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ जाओ कहता है, अरे बेवकूफ, तुमने यहाँ पर देखा नहीं था हमारे साथ में क्या हालत हुई थी? और वैसे भी अभी ये जो यंग चैन है ये कोई नॉर्मल पर्सन मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि वह यहाँ पर ली हाउ पैलेस के साथ में इस तरह से बात कर सकता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ है, लेकिन हाँ, हमें उसका पीछा तो करना ही होगा। लेकिन उसके लिए हम लोग इन सभी का पीछा करने वाले हैं। वहाँ जाकर हम सोचेंगे कि आखिरकार अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जैसे वो ये शब्द कहता है वह उसके साथ में ही अब वहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें वहाँ की गलियों का सीन दिखाया जाता है। वही दूसरी तरफ शीने को कह रहे होते हैं, आखिरकार हमने अच्छा सौदा कर लिया है, लेकिन एम्परर, मुझे नहीं लगता है कि हमें फालतू वहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए था, हमें वहाँ पर उनसे वो चीजें छीन लेनी चाहिए थी। तो वही दूसरी तरफ यंग चैन कहता है, नहीं ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, वैसे भी यहाँ पर हमें उस चीज की जरूरत थी तो हम उसे ले सकते हैं। आखिरकार हमारे पास में पैसे नहीं तो हमारी सारी चीजें पड़ी हुई है। उसके साथ में यंग चैन वो दोनों आगे की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक से यहाँ पर यंग चैन रुक जाता है और उसको कुछ महसूस होने लगता है। आखिरकार ये लोग आ ही गए हैं। वही दूसरी तरफ अब वो देख पाते हैं कि उनके चारों तरफ अभी वही सारे बंदे आ चुके थे जो उनसे मैप छीनना चाह रहे थे। वो देखो वो रहा वो लड़का, उसका पीछा करो। वही दूसरी तरफ सभी कहता है कि उसको यहाँ से भागने मत देना, उसके पास में वो मैप है और वो मैप हमारा है। और मांगा वर्ल्ड में सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत होती है और अब यहाँ पर यंग चैन को सभी घेर चुके होते हैं। यहाँ पर जो लेई फैमिली का एक यंग मास्टर होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है, यंग चैन, हमें वो मैप दे दो, यहाँ पर वो मैप हमसे रिलेटेड है, अगर तुम यहाँ से बचकर जाना चाहते हो तो जल्दी करो और उस मैप को मेरे इस टूटे फूटे हाथ के अंदर रख दो। तो वहीं उसकी वह बात सुनने के बाद में एक और चमचा लड़का आ जाता है और वह कहता है, दिखने से वो कोई अंधा वंधा लग रहा था, वह कहता है, यंग मास्टर यंग चैन, अगर यहाँ पर तुम बचना चाहते हो तो वो मैप हमें दे दो। तुम अगर वो मैप मेरे को दे देते हो तो उसके बाद में यहाँ पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो मेरा सेक्ट है वह तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वही रॉयल फैमिली का भी एक यंग मास्टर आगे बढ़ता है जो प्रिंस था, वह कहता है, ये मुझे दे दो, वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, अगर तुम मुझे ये दे देते हो तो उसके बाद में तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता था। सभी अब यहाँ पर यंग चैन को एक के बाद में एक अच्छे ऑफर देते जा रहा था। तो वही दूसरी तरफ तो यही यंग चैन अपनी नौटंकी स्टार्ट कर देता है। वह कहता है, हाँ
गाइस वैसे मैं तुम लोगों को ये सब कुछ देना तो चाह रहा था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में ये एक ही मैप है, इसकी मेरे पास में कोई कॉपी भी नहीं है। इसके अलावा तुम रह गए 3 जने। अगर मैं तुम 3 में से एक को दे देता हूँ तो उसके बाद में बाकी के 2 तो मेरे ऊपर लंका लगा देंगे और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। तो तुम बताओ कि आखिरकार मैं क्या करूँ। यहाँ पर मैं इधर भी मरूंगा और उधर भी मरूंगा। अब तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसके बारे में तुम लोग बताओ। यहाँ पर यंग चेन अपनी एक्टिंग को स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ले फैमिली का जो यंग मास्टर होता है वो आगे बढ़ता है और वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से मुझे यहाँ पर वो मैप दे दो। यहाँ पर अगर तुम वो मैप मेरे को दे देते हो ना तो मेरा ले फैमिली यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से सेव कर रखेगा। इसके अलावा जो मिंग डायनेस्टी है उसके अंदर यहाँ पर मेरी ले फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स के अंदर से एक है। इसी वजह से किसी के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर एक मूव चले। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो काना कहता है ब्रदर लई, क्या वास्तव में तुम अपनी फैमिली को इतना ज्यादा पावरफुल समझते हो? अगर ऐसी बात है ना तो मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूँ कि जो मेरी फैमिली है वह यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं डरती है। इसी वजह से मुंह बंद रखो। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से लड़ रहे थे ना तो वही रॉयल फैमिली का जो प्रिंस होता है वो कहता है तुम दोनों क्या सोचते हो कि यहाँ पर रॉयल फैमिली तुम लोगों से डर जाएगी? तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर यंगजन अब अपनी चुटकियों को बजाता है और उसके साथ में कहता है अरे अरे रुको रुको रुको, मेरे पास में एक अच्छा आइडिया आ गया है। उसके साथ में यंग जैन अब हंसते हुए कहता है देखो देखो देखो, एक काम करते हैं कि यहाँ पर तुम तीनों है ना एक दूसरे के साथ में डिशुम डिशुम कर लो। उसके साथ में लास्ट में तुम में से जो भी बचता है ना वो इस मैप को ले जा सकता है। ये सबसे ज्यादा इजी वे है। इसके अंदर तुम लोग आराम से डिसाइड कर सकते हो कि तुम में से कौन इतना ज्यादा पावरफुल है जो यहाँ पर इस मैप को ले सकता है। लेकिन जैसे वहाँ पर वो ये सब कहता है तुम तो आखिरकार यहाँ पर क्या हम लोगों को गधे या चूतिया समझते हो जो यहाँ पर हम तुम्हारी ये बात मान लेंगे? है आखिरकार यहाँ पर हीरे को ही अपनी पहचान हो सकती है। वास्तव में इसने अपने आप को पहचान लिया कि ये कौन है और कौन नहीं है। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर वह वन साइडेड लव वाला एक आंख फुड़ाने वाला यहाँ पर कहता है बच्चे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हो, हमारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो फालतू की आईडी तुम हमें देते रहो। तो वही रॉयल फैमिली का जो प्रिंस होता है ना वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि यहाँ पर मेरे अंदर दिमाग नहीं है, लेकिन वास्तव में इतनी बात है तो मैं भी समझता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कराने की कोशिश कर रहे हो। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब, इनको तो खुद के बारे में सब कुछ पता है। मानना पड़ेगा कि यहाँ पर इनके अंदर कुछ टैलेंट तो है ही अपने आप को समझने का। कोई खुद को गधा कह रहा है, कोई खुद को काना कह रहा है, तो कोई खुद को यहाँ पर ना समझ कह रहा है। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे ना तो आसमान के अंदर हमें वही दोनों दिखाए जाते हैं, ले किंग फेंग और उसकी मिस लेडी। वहाँ पर वो कहता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर मास्टर यंग को पकड़ लिया जाएगा, मुझे लगा था कि ये थोड़ी दूर तक तो भाग पाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इतनी जल्दी से रोक लिया। और इसके अलावा ये कौन कौन से फालतू के आइडियाज दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिंग यून थी वो मन ही मन के अंदर सोच रही होती है क्या वास्तव में यहाँ पर ये वही लड़का है या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी छिपी हुई है, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर ये तीन तीन जनों को यहाँ पर प्रोवोक करते जा रहा है। सभी की निगाहें इसी तरफ टिकी हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो जाओ था उसका एक सर्वेंट उससे कहता है यंग मास्टर क्या हमें जल्दी से यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? हमें भी तो जल्दी से जाकर वहाँ पर उनका साथ देना चाहिए, क्या पता मैप हमारे हाथ के अंदर ही लग जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ कहता है अरे अरे बेवकूफ, रुक जाओ थोड़ी देर यहाँ पर। आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों फालतू की देरी कर रही हो? आखिरकार यहाँ पर तुम्हें पता है ना कि हम लोग आगे जाएंगे और वहाँ पर जाकर कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो हमारे लिए लग जाएंगे। तुमने देखा नहीं था वहाँ पर वो यंगचन की तरह पावरफुल था, इसी वजह से चलो यहाँ पर बैठ जाओ और शांति से वेट करो, हमें कोई अच्छा सा मौका मिल सकता है। यंगचन कहता है अरे अरे मैंने तो सही आइडिया दिया था, लेकिन वास्तव में तुम लोग मेरी बात मानने का नाम तक नहीं ले रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज्यादा मुश्किल बात है। मैं क्या करूँ आखिरकार? यहाँ पर तुम लोग मेरी बात समझने का नाम तक नहीं ले रहे हो। तो वही ले कहता है बस बहुत हुआ, आखिरकार यहाँ पर ये कोई सोल्यूशन होता है क्या? तुम यहाँ पर अब एक्टिंग करना बंद कर दो, मुझे सब पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, चलो पता लगाते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। उसके साथ में अब वह सभी रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर अब जो प्रिंस होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। ये सही कहा, अब यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी हमारे पास में और कोई चारा नहीं बचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो एक आंख वाला कहता है अरे 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 तुम दोनों रुको तो सही एक मिनट, यहाँ पर मेरे पास में एक अच्छा सा सजेशन है, तुम मेरी बात सुनो। उसके साथ में वह कहता है देखो यहाँ पर वैसे भी हमें वह मैप चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि पहले तो यहाँ पर इस यंग चैन को ही ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद में हम लोग से जो जीतेगा ना वही यहाँ पर इस मैप को लेकर चला जाएगा। एक बार इसके पास में से वो मैप ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर उस मैप को कैसे भी कर एक जने को दे देंगे। तो उसके साथ में यहाँ पर वो दोनों भी रेडी
रेडी हो जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ये भी सही अच्छा आइडिया है। यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसने लगते हैं। उसके साथ में अब तीनों का एक गधों का ग्रुप बन चुका होता है। तो वही यंगचन कहते हुए देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे लग ही रहा था कि ये मैप किसी का ही क्यों ना हो, कितने ही पैसे क्यों ना दिए गए हों, लेकिन वास्तव में मुझे ऐसा ही लगा था कि ये लोग मेरे ऊपर कोई ना कोई मूव जरूर चल देंगे। हे यार ईश्वर, आखिरकार यहाँ पर ये क्या चल रहा है। मैं तो सोच रहा था कि प्यार से यहाँ पर बातें सुलझ जाएगी, लेकिन नहीं, इनको तो प्यार से नहीं, यहाँ पर इनको लात से देकर यहाँ पर इनकी पूंछ सीधी करनी होगी। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो आ जाओ। इसके साथ में यंग चैन अब रेडी हो जाता है और कहता है, इस मैटर को हम एक साथ ही मिलकर क्यों नहीं सुलझा लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, इसी की तो मुझे देरी थी। उसके साथ में यहाँ पर जो ले होता है, अब वह अपने हथियार को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ में अपने स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था। अगले पल अब वो सीधे यहाँ पर यंग चैन की तरफ बढ़ने लगता है। इसके साथ में वो एक आंख वाला बंदा भी यहाँ पर जल्दी से अपने सरपेंट को बाहर निकाल लेता है और अपनी स्पिरिट के साथ में वो तैयार हो जाता है। कहता है, मास्टर यंग, मेरी बात सुनिए, आप वास्तव में बहुत ज्यादा ही साहसी व्यक्ति हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम गुजारिश करते हैं कि आप अपनी पूरी पावर का यूज करेंगे। अरे बेटा ऐसा मत करे बेटा, उसके साथ में ऐसी हरकतें मत किया कर। अरे वो बंदा नहीं, वो बंदी है, वास्तव में तुम्हारी लगा कर रख देगी। तो वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर प्रिंस होता है वह कहता है कि तुम्हारी ये टोन आखिरकार आगे आने वाले समय के अंदर भी ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम मेरी इस सोच से कैसे बच पाते हो। तो वहीं दूसरी तरफ यंग चैन कहता है, हाँ, क्या ज्यादा बोलना, क्या वास्तव में मेरी टोन इतनी ज्यादा बड़ी थी। चलो ठीक है, ये देख लिया जाएगा। उसके साथ में वो जल्द से ही अपने हाथ के अंदर अपना वही सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यहाँ पर यूज करने लगता है। हाँ, हालांकि उसको पावरफुल टेक्निक नहीं कहा जा सकता है, यंग चैन के पास में वैसे भी भरमार पड़ी हुई है ऐसी चीजों की। तो और वहीं एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ पर ली किंग फेंग और उसके साथ में लिंग यून दोनों यहाँ पर आसमान के अंदर खड़े होकर उन सबको देख रहे होते हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि यंग चैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि इनकी जो पावर है वो भी एक साथ मिलने के बाद में तो कोई वुजोंग लेवल का लेवल 5 रिल्म वाला भी उसको नहीं रेजिस्ट कर सकता है। वास्तव में ये ऐसी पावर है जिसका सामना शायद मैं ही कभी कर पाऊं। वास्तव में अभी उनकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल के ऊपर बढ़ चुकी है। लेकिन फेंग यहाँ पर लिंग यून से कहता है, हाँ वैसे आपने ये सही कहा है, मानना पड़ेगा कि यंग चैन जितना ज्यादा स्मार्ट दिखता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट भी है। आखिरकार इसको यहाँ पर क्या चुल मची है कि इन तीनों का एक साथ यहाँ पर वह सामना करने चला। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर यंग चैन की बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। इसी वजह से वह आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है और जल्द ही उसका भी डेड एंड आ जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ का जो एक और सबऑर्डिनेट होता है वह कहता है, यंग मास्टर चलिए चलते हैं, हम लोग भी वहाँ पर उनके साथ में एक पार्ट ले लेते हैं, क्या पता हमारा वहाँ पर कोई चांस हो जाए। तो जाओ फिर से वहाँ पर उसको रोकते वक्त कहता है, अरे नहीं, थोड़ी देर और वेट करो, यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। हमें जल्द ही वहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। उसके बाद में हम लोग आगे चले जाएंगे उस चीज को लेने के लिए जो हमारी है। वास्तव में इस जगह पर जो जाओ था ना, वो कुछ और ही सोच रहा था। उसको पता था कि इतना पावरफुल अटैक्स के साथ में यहाँ पर उन तीनों की एनर्जी भी ब्लास्ट होगी और उसके साथ में यंग चैन की भी। इसी वजह से वह अपने आप को वहीं पर ही रोके हुए था। वही अब हमें यहाँ पर फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ले था वह यहाँ पर अपने एक माउंटेन ब्रेकर एक्स का यूज करता है, जिसका यूज करते ही अचानक से उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा खतरनाक बुल स्पिरिट बाहर निकलते हुए जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह एक हाथ आंख वाला भी कहता है, ठीक है अब मेरी बारी है। उसके साथ में वह अपनी स्पिरिट पाइथन को बाहर निकाल लेता है जो एक ब्लैक कलर का शेडो था। वास्तव में वो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो रॉयल पैलेस का होता है वह कहता है, हाँ ये दोनों वास्तव में फालतू की बातें कितनी ज्यादा करते हैं, इतनी ज्यादा बकवास करने की क्या जरूरत है। उसके साथ में वो कहता है, ठीक है अब तुम मेरी मिंग डायनेस्टी की जो वाटर ब्रेकिंग स्वॉर्ड है उसका सामना करो। उसके अगले पल यहाँ पर अब एक बड़ी सी स्वॉर्ड भी यंग चैन की तरफ बढ़ने लगती है। बुल स्नेक और बड़ी सी स्वॉर्ड को देखने के बाद में भी यंग चैन बिल्कुल भी नहीं डरता है। हो वास्तव में यहाँ पर ये सभी बहुत ज्यादा एरोगेंट बच्चे हैं, इनको एक बार एक सबक तो सिखाना ही होगा। क्या इन्हें लगता है कि यहाँ पर ये छोटी मोटी बच्चों की हरकतों के साथ में मेरे को कुछ कर सकते हैं। उसके साथ में यंग चैन अपने हाथ के अंदर वही अपनी बुद्धा सील को ले आता है और उसके साथ में कहता है, गो टू हेल। इसके साथ में वह उसको आगे की तरफ कर देता है। जो बुद्धा सील है इसका जो रियल मूव नेम है वह टेंग हाटा नेम से जानी जाती है।
अगले पल यहाँ पर वो सील सीधा उन तीनों स्पिरिट्स के बीच में चली जाती है और वहां पर वो तीनों स्पिरिट्स वहां पर उसके साथ में टकराती है और एक जोरदार ब्लास्ट वहां पर हो जाता है, जिसके अगले पल यहाँ पर प्रिंस, लेई और उसके साथ में वह काना इंसान यहाँ पर पीछे की तरफ उछल जाते हैं। वास्तव में उस जगह पर अब बहुत ज्यादा खतरनाक तबाही मच चुकी थी। हर एक जगह धुआं धुआं हो चुका था। उस चीज को देखने के बाद में तो ले किंगपिन की हुई हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। उसको तो पसीने पसीने से आने लगे थे। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, आखिरकार यहाँ पर इसने कैसे इस पावर को रजिस्ट कर लिया है। वही यहाँ पर लिंग युन तो अब बोलती बाहर नहीं निकल रही थी। वह तो अपने मुंह को वहीं पर ही छुपाकर खड़ी हुई थी। ये कैसे हो सकता है, आखिरकार यहाँ पर इसके पास में ऐसी पावर्स कहाँ से आ जा सकती है। वास्तव में ये फर्स्ट क्लास पावर के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अभी अभी उसके सामने कोई और नहीं था। 3 मार्शल आर्टिस्ट लिम के सबसे ज्यादा पावरफुल उसका यूज किया गया था। आखिरकार ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जाओ के पास में जो खड़ा हुआ लड़का था तो उसकी तो वहीं पर फटकर चार हो जाती है। ये यंग मास्टर ये आपने देखा अभी क्या हुआ। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो जाओ था ना, उसकी तो यहाँ पर दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होती है। अरे अरे मैंने तभी तो कहा था तुझसे, इडियट फेलो, मैंने तुझसे कहा था ना यहाँ पर ये सभी इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है। ये देख, अगर हम लोग वहां चले जाते हैं ना तो हमारी भी हालत और यहाँ पर हमारी फटकर चार हो जाती। तो उसके साथ में तो क्या मेरी सील था और मैं क्या तेरी सील था। हाँ, वास्तव में मैंने अच्छा किया कि इस गधे को यहीं पर ही रोक दिया है, वरना यहाँ पर तो मेरे तो हार्ट बीट यहाँ पर बाहर निकल कर जाने वाली है। अरे इतनी छोटी सी एज के अंदर यहाँ पर मेरी जान चली जाती। वास्तव में इसको तो यहाँ पर अभी शादी करने की पड़ी हुई थी, बस ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ले तो अब खून की उल्टियाँ करने लगता है। उसके साथ में ऐसी वह पता नहीं कैसे आवाजें निकालना शुरू कर देता है। वह कहता है तुमने यहाँ पर अपने लेवल को छुपा कर रखा हुआ है। वास्तव में यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो रिल्म वाला हमें इस तरह से डिफीट कर सकता है। तुमने अपनी कल्टीवेशन को छुपाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एक आंख वाला बंदा कहता है तुम कौन हो, तुम्हारे पास में इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई, वो भी इतनी ज्यादा कम एज के अंदर। क्या तुम किसी पावरफुल टीचर के स्टूडेंट हो, क्योंकि उसी के साथ में तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो सकते हो। तो वहीं यहाँ पर प्रिंस की भी यही हालत थी। ये कैसे हो सकता है, तुम इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो, तुमने हमें एक ही मूव के साथ में ऐसे कैसे हरा दिया। मुझे नहीं पता है, मैं तुमसे ऐसे नहीं हार सकता। तो वही एक्शन कहता है, ओह अच्छा, तो तुम्हें यहाँ पर अभी अभी तक भी कन्विंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को एक चांस दे देता हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर वह सभी घबरा जाते हैं। अब कौन सा चांस तुम मेरे को देना चाहते हो। उनके मुंह से तो यहाँ पर आवाज तक नहीं निकल रही थी। आखिरकार बेचारे की आवाज कैसे निकले। अरे ये मूव के अंदर तो यहाँ पर यंग चेन ने उनकी हालत खराब कर दी थी, तो बेचारे यहाँ पर क्या ही बोल सकते थे। तो वहां पर वह कहता है, मैंने सोचा है कि यहाँ पर ये जो वुजोंग रिल्म का जो टॉम का मैप है वो सभी को चाहिए है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके साथ में एक मैच कर लें। एक मैच होगा यहाँ पर इसको सेल करने के लिए। उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन बड़ा खुश होता है और अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है, ठीक है, आज यहाँ पर ये जो वुजन टॉम का मैप है मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे वो ऐसा कहता है कि अचानक से, क्या 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 कहा तुमने, क्या तुम इसको सेल करने जा रहे हो। अबे अबे तो तुम्हें यहाँ पर हमसे फाइट करने की क्या जरूरत थी, तुम पहले इसके बारे में कह सकते थे। फालतू में मेरी हड्डियों का यहाँ पर पाउडर बन गया है। मुझे लगता है कि घर जाकर यहाँ पर फिर से गोंद से इनको चिपकाना होगा, गोंद से भी शायद चिपक पाएंगे। तुम मुझे लगता है तुम केवल अपनी मसल्स को यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पर लई गुस्सा कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक आंख फूटी हुआ बंदा होता है वह कहता है, हाँ क्या क्या तुम सच कह रहे हो मास्टर लियांग, क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो, क्या तुम इसको सेल करना चाहते हो। तो वहीं जो प्रिंस होता है ना वो तो बिल्कुल ही निठल्ला, बिल्कुल ही फकीर होता है। अरे ये प्रिंस किसी काम की चीज का नहीं है। वो कहता है, अच्छा अब तुम यहाँ पर इसको सेल करना चाहते हो, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर रॉयल पैलेस का क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी हमारा रॉयल पैलेस इस तरह से पैसों को नहीं उड़ा सकता है। हमारे पास में तो इतने पैसे भी नहीं है कि यहाँ पर हम इन सेक्ट का यहाँ पर बराबरी कर सकें, क्योंकि सेक्ट के पास में जितना पैसा है उतना तो हमारे साथ में हो ही नहीं सकता। बेचारा फकीर, आखिरकार तेरे को प्रिंस किसने बना दिया बे, तू यहाँ से चला जा, तेरे यहाँ पर फालतू की चीजें नहीं है। और उसके साथ में एपिसोड यही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलती होती है और यहाँ पर यंग चैन को दिखाया जाता है। मास्टर ज़ा, क्या बात है, क्या अभी भी यहाँ पर तुम मेरे साथ में छुपन छुपाई खेलना चाहते हो।
अरे आ जाओ बाहर, मुझे पता है कि तुम वहीं पर ही छिपे हुए हो। यंगचन एक जगह पर इशारा करते हुए उससे कहता है। लेकिन अगले पल यहाँ पर अब वह गधा जाओ बाहर निकलते हुए आता है और कहता है बात कुछ ऐसी कि मैं तो है ना अपने आप को हाइड करे हुए रखा था। मुझे लगा कि यहाँ पर मास्टर यंग को मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर वो तो वैसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरी यहाँ पर मदद की क्या ही जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से मैंने सोचा कि फालतू में क्यों बीच में जाकर इंटरफेयर किया जाए। उसके साथ में बेचारा जाओ तो अपना मुंह लटकाए वहां से बाहर निकल कर आ जाता है। उसके साथ में यंग चैन ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर लियाओ फेलिस इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो आ सकते हो और यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि आखिरकार कितनी देर तक यहाँ पर आप लोग ईगल की तरह आंखों को लेते हुए मेरे को देखते रहेंगे। इससे बढ़िया तो ये होगा कि यहाँ पर आए और हमारे साथ में इस ट्रेड को शामिल कर ले। लेकिन उसके साथ में यंगचर इतना कहता कहता ही है ना अपने निगाहों को इस तरह से मोड़ लेता है जैसे कि यहाँ पर वह उनके कुछ खुलासे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। या फिर मैं ऐसा सोचूं या ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर शायद आप लोगों के पास में है ना इस वुज़ोंग टॉम्ब का एक बैकअप भी पड़ा हुआ है। शायद आप लोगों ने यहाँ पर पहले से इसकी एक कॉपी बनाकर रखी हुई होगी। उसकी वो बात सुनने के साथ में यहाँ पर अब जो भी वहां पर थे ना वह सभी हैरान हो जाते हैं। क्या क्या कहा? क्या क्या ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में इन लोगों ने पहले से ही उस वुज़ोंग टॉम्ब का एक कॉपी बनाकर अपने पास में रखा हुआ होगा? हाँ, आखिरकार ये कमीने इतना कैसे कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लिकिंग फेंग था ना वह कहता है, मेडन अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए? तो उसके साथ में यहाँ पर लिंगयुंग कहती है, नहीं अब हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। अगर हम लोग यहाँ से चले गए ना तो उसके बाद में यहाँ पर सभी को ऐसा लगेगा कि हम लोग यहाँ पर उनको धोखा दे रहे हैं। चलो छोड़ो, आखिरकार अब हम लोगों को भी नीचे जाकर देखना चाहिए कि आखिरकार येंगचन यहाँ पर अभी कौन सा गेम खेलने के लिए जा रहा है, आखिरकार वो करना क्या चाहता है। उसके साथ में वो दोनों भी अब नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो उसके साथ में यंगचन कहता है, क्योंकि यहाँ पर अब सभी आ चुके हैं तो उसके बाद में चलिए इस ट्रेड को शुरू करते हैं, क्योंकि फालतू में हमें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर अपना कोई और काम भी तो करना वरना होगा ना। उसके साथ में यंगचन तो सीधा अपनी औकात पे आ जाता है और वो अपने उस टॉम को मैप को बाहर निकालता है और कहता है, ये है वुज़ोंग टॉम्ब का मैप और इसकी जो फर्स्ट बीडिंग है ना वह 10 मिलियन युआन से स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, मेरे पास में केवल इसकी एक कॉपी नहीं है, मेरे पास में इसकी बहुत सारी कॉपीज पड़ी हुई है। अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले सकता है। इसकी कॉपीज को मैं आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा। लेकिन उसके साथ में सभी की तो फटकर चार हो जाती है। यहाँ पर जाओ कहता है, क्या कहने का मतलब है? क्या वास्तव में यहाँ पर इसके 10 मिलियन कॉपीज के साथ में ही इसको इतना महंगा बेचा जा सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ अबे यहाँ पर अगर इसकी इतनी सारी कॉपीज है तो यहाँ पर इसको बाय कौन करेगा? लेकिन यहाँ पर जो रॉयल पैलेस से वो बंदा आया हुआ था ना वो बेचारा तो रोने के कारण पहुंच चुका था। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? वास्तव में ये तो मेरी औकात से बाहर निकल चुका है। लेकिन यहाँ पर ले कहता है, अच्छा ठीक है, अगर 10 मिलियन युआन डेन इस एक कॉपी के लिए लग रहे हैं तो फिर मैं इसको बाय करने वाला हूँ, तो मुझे ये दे सकते हो। तो भाई यंग चैन तो कहता है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो तुम्हारी हुई आखिरकार ये कॉपी। लेकिन भाई ये यंग चैन तो बहुत बड़ा कमीना निकला। उसके साथ में वो कहता है, हाँ लेकिन मैं सभी को एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं आप लोगों को ये कॉपी देने जा रहा हूँ ना इसको एक ही बार देखा जा सकता है। इसी वजह से इसका सोच समझ कर यूज करना, वरना बाद में बोलोगे कि ये तो एक बार देखने के बाद में पूरी तरह से खराब हो गया है, अब हमें दूसरी कॉपी दे दो ना। बेटा ना, ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। और हाँ, तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर तुम इस कॉपी की दोबारा से किसी भी पावरफुल हस्ती के द्वारा बना सकते हो, तो उसके बाद में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कोई भी हो वो यहाँ पर इसको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं बना सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ली कहता है, हे हेलो, यहाँ पर तुम ये क्या करना चाहते हो? आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? लेकिन वो कहता है, ठीक है चलो दे दो मेरे को वो कॉपी। और उसके साथ में यहाँ पर वह एक बोतली आगे फेंक देता है जिसके अंदर 10 मिलियन युआन्स भरे हुए थे। जाओ भी कहता है, हाँ ठीक है यंग चैन, दे दो मुझे, आखिरकार अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। उसी साथ में फूटी आंख का भी कहता है, हाँ ठीक है ये लो मेरा कार्ड रख लो और इसको स्वाइप कर कर तुम जितने पैसे चाहो उतने पैसे निकाल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जो रॉयल पैलेस वाला था ना वो बेचारा तो अब रोने का गावा पहुंच चुका था। 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन, मेरे तो सपने में 10 मिलियन नहीं देखे थे। आखिरकार मैं किस बात का प्रिंस हूँ? आखिरकार मैं किस बात से
अपने आप को प्रिंस बोल सकता हूँ। अरे मैं तो इन सभी का भिखारी हूँ, भिखारी। यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरे को इस तरह से बीट कर सकता है। वास्तव में मैं तो भिखारी बन चुका हूँ। आखिरकार ये नहीं हो सकता है। मैं इतना ज्यादा गरीब क्यों हूँ? यहाँ पर उसके साथ में वो बेचारा तो अपने अलग ही दुनिया के अंदर खो जाता है, जिस दुनिया के अंदर वो अपने आप को बड़ा भिखारी समझ रहा था। बेचारा कहीं का पता नहीं क्या होगा इसके साथ में। उसी साथ में यंग चैन अब उन सभी चीजों को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है और उसके बाद में कहता है, चलो ठीक है, ये लो, अब ये सभी कॉपीज तुम्हारी हुई है। उसके साथ में एक एक स्क्रॉल उन सभी की तरफ फेंक देता है। आखिरकार ये मिल ही गई है। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उनको एक सुंदर सी बला मिल गई हो। वही बेचारा अभी रॉयल पैलेस का जो प्रिंस था, अरे वो तो अभी तक भी दुख के दम के अंदर डूबा हुआ था। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं इसको कैसे खरीदूं? अरे कोई बात नहीं, मत खरीदे यार, तो अगले चैप्टर में देखते हैं कि तेरे साथ में क्या होता है क्या नहीं होता है। चल, क्या हुआ, क्या लिया हो पैलेस को? यहाँ पर इस मैप की जरूरत नहीं है, या आप यहाँ पर इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, इसके बारे में आप लोग बता दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग इस मैप को नहीं खरीदेंगे ना, तो उसके बाद में यहाँ पर सभी को यह लगने लगेगा कि लियाओ पहले से ना सभी को धोखा दे रहा है और उसकी एक कॉपी पहले से उनको बनाकर रखी हुई है। क्या वास्तव में आप लोग यहाँ पर अपने उस लियाओ पैलेस के नाम को ऐसे ही डुबाना चाहते हैं? तो ली किंग फिंग कहता है, यंग चैन तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लिंग यून कहती है, हाँ ठीक है, हम इसको यहाँ पर बाय करने के लिए तैयार हैं। उसके साथ में वो कहती है, ये लो हमारा युआन डेन कार्ड, तुम इसके अंदर 10 मिलियन युआन डेन को सेपरेट कर सकते हो। उसके साथ में वो उसको दे देती है और कहती है कि ठीक है मिस्टर यंग चेन, आपके इस मैप को हम सभी को देने के लिए वास्तव में हम आपके बहुत ज्यादा आभारी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद भी की है। हम यहाँ पर अपनी विरासत को आगे भी बढ़ा सकते हैं आपकी उस टेक्निक के साथ में। तो बेचारा यंग चैन तो अब बड़ा ही सिंसियर लगने लगता है। वो कहता है, अरे अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार हम सभी यहाँ पर मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। तो उसके साथ में यंग चैन बड़ा ही लालची निकलता है और उस चीज को ले लेता है। लेकिन अब उस बेचारे का मन बिखर जाता है जब वो यहाँ पर अब रॉयल पैलेस के प्रिंस को देखता है। बेचारा ये यहाँ पर इतना बड़ा कंगाल कैसे है? आखिरकार क्या यहाँ पर रॉयल पैलेस इसको कुछ देता नहीं है? अरे रॉयल पैलेस यहाँ पर घटा, रॉयल पैलेस यहाँ पर बेचारे को इस तरह से भिखारी बनाकर रखा हुआ है और बेच दिया इसको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। बेचारा, चलो कोई बात नहीं। उसके साथ वो कहता है, सेकंड प्रिंस यहाँ पर दिए देखो, तुम्हारे लिए मेरे पास में कुछ है। यहाँ पर जो उसकी सेकंड प्राइस है ना, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ और इसकी मैं तुम्हें यहाँ पर एक कॉपी फ्री के अंदर ही दे देता हूँ। वाह वाह, कितना बड़ा दिल है बेचारे का। उसके साथ में वो है उसके ऊपर वो मैप देकर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्रिंस था ना, उसकी आंखें चमकने लगती है क्या हुआ ये अभी अभी? वहीं दूसरी तरफ जाओ का तो पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है, ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर अभी अभी इसको 10 मिलियन डेन के साथ में खरीदा है, ये नहीं चलेगा, नहीं ये क्या हो रहा है? आखिरकार सेकंड प्रिंस को ये सभी फ्री में कैसे दिया जा सकता है? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर फे का भी यही हाल था। ये क्या चल रहा है? उसके मुंह से तो खतरनाक खून बहने लगता है। वास्तव में उनको पता नहीं था कि अभी अभी उनके साथ में क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सेकंड प्रिंस बड़ा खुश लग रहा था। मेरे पास में यहाँ पर ये मैप आखिरकार आ ही गया है। वही जाओ कहता है, ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर इसके पैसे दिए थे तो इसको यहाँ पर फ्री में कैसे दिया जा सकता है? अभी ये इसकी काबिल ही नहीं है, तुम इसको कैसे दे सकते हो? वही यंग चैन ऊपर ध्यान नहीं देता है। वह यहाँ से अब कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। उसके साथ में वहां से निकलने लगता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर ये देखो, ये छोटा सा गड्ढा कर चला जाता है। अबे रुक जा बे, कहाँ जा रहा है? इसके पैसे कौन देकर जाएगा? भाग गया कमीना कहीं का। उसके साथ में जाते जाते भी कहा जाता है, चलो ठीक है हम लोग मिलते हैं सीधे यहाँ पर टॉम्ब के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। कहने के साथ में यंग चैन तो अपने पीछे एक रॉकेट लगाता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ लिंग युन था तो उसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से दिल ही आ चुका था। मानना पड़ेगा यंग चैन वास्तव में बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन भी है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रेस, आप ये क्या कह रही है? क्या आपको यहाँ पर वो नॉर्मल बंदा लगता है? अरे नॉर्मल नहीं है, वो एक नंबर का चोर है, चोर। देखा नहीं अभी तक? यहाँ पर उसने इजीली यहाँ पर 40 मिलियन युआन डेन लेकर भाग गया है। आखिरकार वो कैसे एक नॉर्मल बंदा हो सकता है?
अभी उसकी तो ऐसी हालत हो गई थी कि यहाँ पर वह यंग चैन को मुंह पर जाए और गालियों पे गालियां बकता जाए। अरे यार इसको इतना ज्यादा प्यारा क्यों बनाया है यार। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वह कहती है, अरे अरे आपको अभी इस बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि आखिरकार यहाँ पर वो युआन डैन उसके लिए कुछ भी नहीं है। वह तो हम सभी को यहाँ पर ऐसे ही मजे ले रहा था। हाँ हाँ तेरे तो बहुत ज्यादा मजे लेगा वो, तू चिंता मत करे। उसके साथ में अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर अभी एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी ले कहता है, हा क्या बात है जाओ यान, तुम यहाँ पर बड़ी जल्दी पहुंच गए हो। मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो विला है वो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। आखिरकार तुम इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पर जो आ गए हो, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे रुके हुए हो, तुम अंदर नहीं जा रहे हो। यहाँ पर लेई उससे कहता है, वह यहाँ पर आगे चलते हुए आ रहा था और उसके पास में आकर खड़ा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ, हाँ क्या तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मैं इसके अंदर अकेला नहीं जा सकता। लेकिन उसके साथ में वह कहता है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अभी हम लोग इसके अंदर जाना नहीं चाहते हैं। अभी मैं यहाँ पर सभी का वेट कर रहा हूँ कि अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग आगे जा सकते हैं। क्या पता एक साथ जाने के हमें साथ में कुछ फायदा मिल सके, क्योंकि अकेले अकेले जाएंगे ना तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ले कहता है, ओ अच्छा तो तुम यहाँ पर अब सभी का वेट कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं करने वाला। मैंने पहले से यहाँ पर बहुत सारे क्लेन मास्टर्स को बुला लिया है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि जो लियाओ पैलेस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हाँ हम यंग चैन को तो भूल ही नहीं सकते हैं। अरे वो तो एक मॉन्स्टर, अगर वो यहाँ पर आ गया ना तो उसके बाद में तो हमारा पता नहीं क्या ही होगा। ये शब्द कहते हुए भी यहाँ पर है ना जो ले था उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पसीने पसीने आराम से उसको देखे जा सकते थे। उसके साथ में जाओ कहता है, वैसे तुमने सही कहा है, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके साथ में ले कहता है, वैसे यहाँ पर मेरे को पता है कि यहाँ पर हमें मेन चीज तो मिलने से रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अंदर जाने के बाद में कुछ अलग बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। क्या पता हमें वहां पर कुछ अलग ही बेनिफिट्स के साथ में कुछ अलग एनर्जी मिल जाए देखने के लिए, जिसके साथ में हम अपनी कल्टीवेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जाओ कहता है, तुम यहाँ पे इसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, क्या हम लोग यहाँ पर कोऑपरेट कर सकते हैं। क्या कोऑपरेट, ना 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 इसके बारे में भूल जाओ, मैं यहाँ पर कोई भी कोऑपरेट नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी यहाँ पर हम दोनों अगर एक साथ मिल भी जाते हैं ना तो उसके बाद में लियाओ पैलेस के साथ में हम लोग बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते हैं। और लियाओ पैलेस के पीछे पीछे अभी यंग चेन भी तो है, आखिरकार फिर हम उसका कैसे पीछा कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया तो ये होगा कि सबसे पहले अंदर जाया जाए और जो जो मिल जाए ना उसको उठा लिया जाए, क्योंकि एक बार वो यहाँ पर आ गए ना तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ मिलने वाला है। ले इतना कहता है और उसके बाद में आगे की तरफ जंप लगा देता है और वो उस केव के अंदर जाने लगता है। अरे आखिरकार ये लोग इतने ज्यादा जल्दी में कैसे हैं, इनको यहाँ पर क्या थोड़ी से भी सबर वबर नहीं है। उसके साथ हम जाओ वहीं पर ही खड़े खड़े सोचने लगता है, अब तो ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे क्लियर्स के साथ में पूछना होगा और इसके अलावा यहाँ पर रॉयल फैमिली से भी पूछ लेता हूँ। क्या पता यहाँ पर वो मेरे साथ में चलने के लिए रेडी वेडी हो जाए, क्योंकि अकेला अंदर जाना यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाना हो जाएगा। वैसे ही मेरे को अभी अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस तो है नहीं कि मैं अकेला अंदर चला जाऊं। वही दूसरी तरफ यहाँ पर अभी वुजोंग टॉम्ब के अंदर ले पहुंच चुका होता है। वो अपने सभी आदमियों के साथ में वहीं पर ही था, लेकिन यहाँ पर जाते ही अब वहां पर उनको पता चल जाता है कि जो वुजोंग टॉम्ब है उसका जो गेट है वो पूरी तरह से अभी सील कर रखा गया है। ये क्या है, ये यहाँ पर कैसे आ गया, आखिरकार इसको तो पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा गया है। इसके अंदर तो हम लोग जा ही नहीं सकते। जाने से पहले हमें इस ब्लड मैप सील को तोड़ना होगा जो अभी यहाँ पर लगाई गई है। उसके साथ में यहाँ पर अब वो उसको देखने लगता है। इसको यहाँ पर बहुत सारे ईयर्स हो चुके हैं, 1000 ऑफ ईयर्स हो चुके हैं जब इसको यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन फिर भी इसके अंदर एनर्जी भरी हुई है। ऐसा लगता है कि ये किसी ब्लड के ऊपर निर्भर करता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके साथ में ले आता है। चलो बताओ कि आखिरकार कौन है जो यहाँ पर सबसे पहले इसको देखना चाहेगा, क्योंकि उसने यहाँ पर सेंस कर लिया था कि पीछे यहाँ पर रॉयल फैमिली जाओ और उसके साथ में फूडी आग का भी आ चुका था। जब वो यहाँ पर ये शब्द कहता है ना तो दूसरी तरफ ये एपिसोड की शुरुआत होती है और जो बाकी बचे हुए थे वो सभी भी आखिरकार यहाँ पर वुजोंग टॉम्ब के अंदर आ चुके थे। वहां पर आते ही अब सीधा जो वह वन साइडेड आंख वाला बंदा था वह कहता है, ये क्या हुआ, अरे यार हमारे लिव फ्रेंड का तो यहाँ पर पूरी तरह से कट चुका है, इनका तो लक पूरी तरह से खराब है। ऐसा लगा था जैसे कि सबसे पहले अंदर चले जाएंगे, लेकिन वास्तव में ये तो अंदर जा ही नहीं पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो
रॉयल फैमिली वाला होता है, वह कहता है हाँ सही कहा, वास्तव में यहाँ पर इनकी पूरी लक को तो यहाँ पर जैम कर रख दिया गया है। इनके पास में कितना अच्छा मौका था कि वह सबसे पहले अंदर जाए और सब कुछ लूट ले। वह सभी इसी तरह से खुश हो रहे थे। जाओ भी इसी तरह से बहुत ज्यादा उछल रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ ले किंगपिंग कहता है ओह आखिरकार यहाँ पर तुम सभी ने एक साथ कोऑपरेट कर लिया है। इसका मतलब तुम लोग अब मिल चुके हो। लेकिन फालतू में तुम्हें हंसने की कोई जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ ना, तो उसके चक्कर में तुम लोग बस बहुत ज्यादा मिठाइयाँ बांट सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बात कुछ ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पर स्टक हूँ तो मेरे साथ में तुम सभी का भी यही हाल है, क्योंकि अभी हमारे साथ में जो है वह ब्लड मैप सीलिंग है। अगर तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता है तो तुम इसके बारे में किताब पढ़कर आ सकते हो कि ये जो ब्लड मैप सीलिंग फॉर्मेशन है ये कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो उसके साथ में यहाँ पर जैसे वह शब्द कहे जाते हैं तो सभी के मुंह पूरी तरह से अब ऐसे हो जाते हैं जैसे कि उनको किसी ने जहर खिला दिया हो। हाँ क्या क्या ब्लड मैप सीलिंग फॉर्मेशन, ये तो हमने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ रॉयल पैलेस वाला तो अब पूरी तरह से अब पागल हो चुका था। वह कहता है हे भगवान, आखिरकार यहाँ पर हमारा लक भी पूरी तरह से लग चुका है। तो वहीं लेके कहता है और अब यहाँ पर हम सभी, हमारे लिए एक अच्छी ज्यादा मौका आ चुका है। हम सभी सेम स्टार्टिंग लाइन पे है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, इसलिए स्टार्ट करना होगा तो एक साथ ही। और यहाँ पर हमारे सामने पहले से ये सब कुछ आ चुका है। तो उसके बाद में ले केंग फेंग एक तरफ देखता है और कहता है अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर हम सभी इस जगह पर फंस सके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो ले पैलेस है वह यहाँ पर बाहर आ जाए, तो उनके लिए यही अच्छा होगा। वह यहाँ पर एक डायरेक्शन के अंदर इशारा करता है और वह कहता है क्योंकि अगर तुम लोग फालतू में वहां पर चुपकर अपना वेट ही करना चाहते हो तो फिर ये तो केवल टाइम का वेस्ट होगा। तो जैसे वो कहता है कि अचानक से यहाँ पर अब लिंग युन आ जाती है। वो कहती है ओह हम तो यहाँ पर केवल इस चीज को कैलकुलेट कर रहे थे कि हम लोग अंदर कैसे जा सकते हैं, हम कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। तो वही उनको आने के बाद में ले किंग फेंग अब वहां पर खड़ा होता है और उन सभी से कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर सभी सभी आ चुके हैं और यहाँ पर सभी फोर्सेस के पास में अलग अलग नंबर के मेंबर्स हैं। तो उसके साथ में ही हम ब्लड का भी देख सकते हैं कि कौन कितना खून यहाँ पर देने वाला है। और सेम नंबर ऑफ ब्लड को यहाँ पर देने से हम इस फॉर्मेशन को यहाँ पर इजीली अनएक्टिवेट कर सकते हैं और इसके अंदर घुस सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद में जाओ एक आंख वाला और यहाँ पर प्रिंस कहता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है। वास्तव में ये तो बहुत ही अच्छा वे है कि हम लोग एक साथ अंदर जा सकते हैं। तो वही लिंग कहती है ले गोंगजी, वास्तव में आपने सही कहा है। यहाँ पर लियाओ पैलेस आपकी बातों के साथ में एग्रीड करता है। उसके साथ में अब लिंग यून कहती है लिंग हाओ जल्दी से देखिए कि यहाँ पर हमारे पास में कितने जने हैं और हम यहाँ पर अपने सभी में से कितने को यहाँ पर खून दे सकते हैं। अरे अरे यहाँ पर कोई ब्लड कैंप नहीं चल रहा है, या फॉर्मेशन खोलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंकिंग फैंग कहता है हाँ ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर प्रिंस तो अलग ही हाव भाव में आ जाता है। वह कहता है ये सही है, हम जल्दी से यहाँ पर इस फॉर्मेशन को खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। लेकिन हाँ, अंदर घुसने के बाद में एक बात का याद रखना, हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर फॉर्मेशन को बंद करना है। हम यहाँ पर फालतू में किसी और को अंदर आने नहीं दे सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मेन बंदा है वह है यंग चैन, हम उसको तो बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं आने देंगे। वह यहाँ पर आता और हमारे साथ में फालतू की बकवास करने लगता है। हा सही कहा ही। वास्तव में तुमने तो सही कहा है। उसके साथ में अब ले फेंग, एक आंख वाला और जाओ, वह तीनों ही अब इस बात से एग्रीड कर जाते हैं। हाँ हम तो यहाँ पर यंग जैन को भूल ही गए थे। वास्तव में हम उसको अंदर नहीं आने दे सकते हैं, वरना हमारा कंपटीटर बहुत बुरी तरह से बढ़ जाता। लेकिन जैसे वो यहाँ पर इसी तरह से बात कर रहे होते हैं कि यंग चैन अब वहां पर हाथ उठाते हुए आ जाता है और कहता है सेकंड प्रिंस, यहाँ पर आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने सोच लिया कि यहाँ पर ये सब कुछ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। वास्तव में यहाँ पर मैंने आपको वो जोंग टॉम्ब का वह मैप फ्री के अंदर दिया था। हाय मेरा दिल तोड़ दिया आपने। वास्तव में आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है। आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कम से कम यहाँ पर आपको मेरे लिए थोड़ी वो सहानुभूति तो दिखानी चाहिए थी ना।
कि मैंने आपको यहाँ पर वो मैप फ्री के अंदर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंग कहती है, हाँ वैसे यंग मास्टर यंग जन, मैं भी ये सोच रही थी कि हम फालतू में आपको अंदर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि हमें पता है कि आप फालतू में वहां पर इसी तरह से इधर उधर तहलका मचाते रहेंगे। क्या पता वहां पर आपके उस सभी प्रॉब्लम्स के बाद में हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, और इसी वजह से क्या पता हम पाने की जगह बहुत सारी चीजें खो भी सकते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपका अंदर चलना भी सही रहेगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आप भी अपने ब्लड को हमारे साथ में जोड़ सकते हैं और हम लोग सीधे यहाँ पर उसके अंदर जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंगचन कहता है, हाँ ब्लड, नहीं नहीं मुझे माफ करना, लेकिन बात कुछ ऐसी है, मेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि मैं यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा कीमती ब्लड आप लोगों को दे दूं। इसी वजह से मैं आप सभी को एक बूंद भी नहीं दे सकता हूँ। यंगचन तो बड़ा ही हरामी निकलता है, वो उन सभी से कहता है। तो उसकी बात सुनने के बाद में, हे यंगचन तुम क्या सोच रहे हो, यहाँ पर तुम हम सभी को पागल वागल छूतिया समझते हो क्या, कि तुम बिना खून दिए अंदर चले जाओगे? अरे हम सभी यहाँ पर खून दे रहे हैं। तो वही साहब कहता है, हाँ हाँ सही कहा, हाँ मान लिया तो तुम हीरो हो, लेकिन यहाँ पर हम इतने ज्यादा पावल वो भी नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए हमारे खून को फालतू में वेस्ट करते रहें। क्या तुम इसी का फायदा उठाते हुए अंदर जाना चाहते हो? तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो इसी तरह से फालतू की तरह बड़ला रहे थे ना, तो यहाँ पर ये जैन तो आगे बढ़ते हुए कहता है, हो अरे यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं यहाँ पर किसी को ना तो खून दे रहा हूँ ना कुछ और, मैं आप लोगों को कोई डिस्कशन भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपने डिस्कशन को यहीं पर ही आराम से कंटिन्यू रख सकते हो, मैं तुम्हें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करूंगा। इसके साथ में यंग चैन एक जंप लगाता है और सीधा कहता है, चलो ठीक है, हम तुमसे यहाँ पर मिलते हैं सीधा अंदर, नेक्स्ट फ्लोर के अंदर, चलो जल्दी करो वरना यहाँ पर मैं सब कुछ लूट लूंगा। और उसके साथ में यंग चैन सीधा उस ब्लड फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ एपिसोड यही खत्म हो जाता है। चले गाइस, बात होती है और यहाँ पर यंग चैन को इसे अंदर जाते हुए देखकर सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। अरे बस बंद कर लो वरना अंदर मक्खी घुस जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हम सभी यहाँ पर बाहर हैं, वो अंदर कैसे जा सकता है? अरे ये आखिरकार यंगचेन था कौन? अरे कोई भगवान था या कोई भूत था जो आया और आगे तरफ चला गया? उसके साथ में यहाँ पर सभी की हालत खराब हो गई थी। तो जाओ तो कहता है, हे भगवान, आखिरकार ये तो यहाँ पर ब्लड फॉर्मेशन था, तो इसको इसने इतने इजीली कैसे पार कर सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिंगयुन कहती है, अब पता चला ना सभी को कि यहाँ पर वह अभी कोई भी बेवकूफ होने का नाटक नहीं कर रहा था। यहाँ पर अभी वह इसी बारे में सोच रही थी कि वास्तव में यहाँ पर ये यंग मास्टर यंगचन कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, क्योंकि लियाओ फेयरलेस के अंदर जितने भी फॉर्मेशन मास्टर्स है वो भी शायद ऐसा कुछ कर सकते थे, वो भी शायद इतनी इजीली यहाँ पर इस फॉर्मेशन को पार कर सकते थे जैसा कि अभी अभी यंगजेन ने यहाँ पर किया। लेकिन उसके साथ में अब यहाँ पर लिंगयुन मन ही मन के अंदर सोच रही होती है, वाह मेरा दिल तो यहाँ पर इसके ऊपर वाग वाग हो गया है, अब तो यहाँ पर ये मेरे बच्चों का बाप बनने वाला है। लेकिन जहाँ पर वह सभी इसी तरह देख रहे थे तो यहाँ पर केवल लेई था उन सभी के अंदर समझदार, वह सभी से कहता है, अरे क्या हो गया, आखिरकार तुम सभी क्या सोच रहे हो, जल्दी करो वरना यहाँ पर जो यंगचैन है ना वो सब कुछ लूट ले जाएगा और हमारे पीछे केवल ठेंगा बच कर रह जाएगा, जल्दी करो और यहाँ पर ब्लड दो और ब्लड एनर्जी से इस फॉर्मेशन को खोलो। उसके साथ में यहाँ पर अब ली किंगफैंग कहता है, अरे अरे ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले अपना काम कर लिया है और जो हमारे ग्रुप के अंदर से खून को डिस्ट्रीब्यूट करना था वो हम लोगों ने कर लिया है। इतना करने के साथ में उनके पीछे से ब्लड ड्रॉप्स आगे बढ़ने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो उसकी तरफ जाने लगती है। तो जाओ कहता है, हाँ हाँ हम भी यहाँ पे फालतू में बकवास कर रहे हैं, चलो जल्दी काम करो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक आंख वाला कहता है, ये है हमारी तरफ से। उसके साथ में यहाँ पर अब प्रिंस भी कहता है, हाँ ये भी हमारी तरफ से है। उसके साथ में ही अब वह सभी सभी ब्लड ड्रॉप्स को सीधा यहाँ पर अब उस फॉर्मेशन के अंदर भेज देते हैं, जिसके साथ में ही अचानक से दूसरी तरफ एक सीन दिखाया जाता है। वह वुजोंग टॉम्ब के बिल्कुल अंदर की तरफ था, वहां पर एक कंगाल बैठा हुआ था। बहुत अच्छी स्मेल्स है, आखिरकार यहाँ पर कुछ शिकार आए गए हैं, अब मैं यहाँ पर उन सभी के ब्लड को चुरा लूंगा। और यहाँ पर अच्छा हुआ मैंने वो फॉर्मेशन वहां पर लगा दी थी, मैं सभी को एक एक कर कर खाऊंगा। वह दिखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था, वह ऐसे दिख रहा था
जैसे कि कोई डेविल हो। वही दूसरी तरफ यहाँ पर अब यंग चेन दिखाया जाता है। सीनियर को कहता है, ग्रेट एम्परर, आखिरकार यहाँ पर आप क्यों रुक गए हैं? क्या हमें जल्द से जल्द आगे नहीं बढ़ना चाहिए? हमारे पास में इस वक्त ये मैप है, हम इसके साथ में आराम से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं और हम आराम से जो इसके अंदर खजाना है उसको ले सकते हैं। यहाँ पर वो बड़े ही जल्दी के अंदर लग रहा था। तो वहीं यंग चैन अपनी आईज का यूज करता है। वो अपनी आई के अंदर एक अलग एनर्जी ला सकता है। वह आई ऑफ इनसाइट का यूज कर रहा था। वह कहता है, सीनगू एक मिनट रुकिए, बात कुछ ऐसी है कि इस मैप के अंदर जितने भी ज्यादा रूट्स बताए गए हैं ना, वह सभी के सभी पूरी तरह से ट्रैप से भरे हुए हैं और वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला सकते हैं। चाहे से कोई ये सोच सकता है कि यहाँ पर जो वुजोंग टॉम्ब के सारे गेट हैं जो इस मैप के ऊपर बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा इजी होंगे, लेकिन वास्तव में जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा है ना, वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। उसके साथ में यहाँ पर वह सभी गेट्स दिखाया जाते हैं जिसके अंदर से अंदर जाया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सीनियर गो कहते हैं, ओहो, वास्तव में मैंने तो ये देखा ही नहीं था। ग्रेट एम्परर, आपकी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या आप मेरे को वो उधार दे सकते हैं? चलो छोड़िए, आप तो ये बताइए कि आखिरकार यहाँ पर सबसे अच्छा वे कौन सा है जिसके अंदर से हम लोग आगे जा सकते हैं? तो वही यंग चैन कहता है, ओह बहुत इजी है, वो उधर जो लेफ्ट लेफ्ट वाला है ना, वो वाला है जिसके अंदर से हम आराम से अंदर जा सकते हैं। जहाँ पर वो इसी तरह से कह ही रहा था कि अचानक से यहाँ पर अब गधों की टोली वहां पर आ जाती है। वाह भाई, क्या एक्शन मार रहे हैं सभी के सभी। वही लिंग तो यहाँ पर फिर से अपनी अदाओं को डालना शुरू कर देती है। यंग चैन, चक्कर में मत फंसना, ये बहुत बड़ी वो लग रही है मेरे को तो चुड़ैल। ओ यंग मास्टर यंग चैन, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग जल्द ही वापस यहाँ पर मिल सकते हैं। तो वही लेके कहता है, क्या हुआ यंग चैन, क्या आगे जाने से तुम्हें डर वर लग रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पर अपने पापा की हेल्प चाहिए? वही एक आंख वाला तो कहता है, यंग चैन, आपके पास में तो यहाँ पर वह मैप पड़ा हुआ था, आखिरकार आपने उस मैप का यूज क्यों नहीं किया? आपको उसके साथ में अंदर चले जाना चाहिए था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चैन बिल्कुल आराम से कहता है, अरे ये सब कुछ मेरी स्ट्रेटेजी नहीं है, बात कुछ ऐसी है और यहाँ पर मैं तुम सभी को फ्रेंड से नाते बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी रोड्स इस मैप के ऊपर बताए गए हैं ना, वो सभी सभी डेंजरस हैं और तुम यहाँ पर ये मत सोचना कि ये मैप्स बिल्कुल इजी होंगे। लेकिन जब वो ये सब कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो एक आंख वाला होता है वह कहता है, ये क्या, क्या यंग चैन आप हमारी यहाँ पर मदद वदद करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप हमारी मदद करना चाहेंगे, और अगर हम लोग यहाँ पर फंस भी जाते हैं तो यहाँ पर तो आपके पास में एक अच्छा मौका होना चाहिए। तो ले कहता है, यंग चैन, वो तो यहाँ पर मिडल फिंगर का यूज कर रहा था, तुम आखिरकार हमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? और वही प्रिंस तो अब बीच में टपक पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर यंग चैन है वहां पर प्रिंस ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यंग चैन, तुम्हें कम से कम हमको अगर चीटिंग करना है तो उसके लिए तुम्हें सही से ढूंढना चाहिए था। तो वही अब यहाँ पर जाओ कहता है, हाँ ये सभी सही कह रहे हैं, आखिरकार अगर यहाँ पर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो तुम हमें क्यों बता रहे हो? तुम तो हमें यहाँ पर मुसीबत के अंदर छोड़कर कहीं पे भी जा सकते हो और यहाँ पर अपने प्रॉफिट को ले सकते हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसके साथ में यहाँ पर अब यंग चैन कहता है, अरे मुझे फालतू में तुम सभी से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं लगती है, और क्या तुम सभी को लगता है कि यहाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ? लेकिन उसके बाद में यंग चैन जानता था फालतू में इनसे बकवास करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वह जल्दी से अपनी एनर्जी का यूज करता है और उन सभी से आगे निकल जाता है। वह सभी वहीं पर ही चौंके रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये क्या, उसने ये क्या कर दिया? अरे ये तो यहाँ पर उस रूट के अंदर जा ही नहीं रहा जो मैप के अंदर लगा हुआ था। तो ली किंग फेंग यहाँ पर आता है और कहता है, होली मिस, अब हमें यहाँ पर कहाँ जाना चाहिए? वहां पर जो यंग चैन ने भी रूट देखा है वो रूट तो यहाँ पर अभी उस मैप के अंदर है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक अलग रूट को देख रहा है। लेकिन उसके साथ में वो एक और चीज कह ही देता है, वो बताता है कि यहाँ पर लेकिन हम लोग अब उस रूट के ऊपर जा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि जब से ये यंग चैन यहाँ पर आया है ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर देता है जो यहाँ पर सभी को सरप्राइज कर कर रख देती है। अब मुझे नहीं पता कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर लिंगयुन कहती है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक मिनट रुकिए, मेरे को जल्दी से जल्दी अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करने दीजिए, मैं उसके साथ में पता लगा सकती हूँ। उसके साथ में अब जल्दी से लिंगयुन भी अपनी आई ऑफ इनसाइट का यूज करती है और उसके साथ में जैसा वो ऐसा करती है तो वहां पर एक टनल दिखाई जाती है जिसके अंदर से गोल्डन लाइट चमक रही थी और उसके अंदर लिखा हुआ था छोटा सा अक्षर में दी एंड। और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। चलिए जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा।